हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस के ऊपर। ठीक है गाइस, आज फिर से हम अपनी जो सेल की क्लास चल रही थी जिसमें हमने सेल के बारे में पिछली क्लास में सीखा था, तो आज हम उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनीज हमने पढ़े थे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनीज पढ़े थे। एक तो था, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो आ रहा था वो क्या था, न्यूक्लियस था। देन उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, देन फिर साइटोसोल और साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दोनों को एक ही बोलते हैं। देन फिर लाइजोसोम्स, फिर साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनीज थे। आज हम इन सेल ऑर्गेनीज के एक पार्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसकी स्पेशली अगर देखा जाए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या है, ये न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है। देख पा रहे हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ दिख रहा है तुम्हें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है गाइस, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरीके के हैं, एक स्मूथ दिख रहा होगा आपको और एक दिख रहा होगा रफ। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ किसकी वजह से है? क्योंकि इसके ऊपर राइजोसोम्स स्ट्रिक दिख पा रहे होंगे, देख रहे हो, ये जो ये राइजोसोम्स है जो स्ट्रिक हो रखे हैं किसके ऊपर, ठीक है इस, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो उसे रफ बना देते हैं, तो ये हो जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ बिल्कुल प्लेन होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है इस, सो बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। ठीक है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक तरीके से इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ टेबुलर मेम्ब्रेन। इट्स अ, ये है क्या, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है एक नेटवर्क है किसका, टेबुलर मेम्ब्रेन्स का, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें पता है सारे के सारे सेल ऑर्गेनीज कहाँ पे प्रेजेंट थे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये देख पा रहे हो, इसे पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म था। ये सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है इसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, सो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ऑफ द ईक्रोटिक सेल। मींस दैट ईक्रोटिक सेल्स क्या होती है, पता है किसी को? ठीक है गाइस, पता होना चाहिए क्योंकि ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईक्रेटिक सेल्स होती हैं those cells which have cells which have which have nucleus, जिसके पास न्यूक्लियस होता है, वो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस है उसी को बोलते हैं ईक्रेटिक सेल्स। ठीक है गाइस, तो ई इंडोप्लाज्मिक उसी में पाया जाएगा जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि ये न्यूक्लियस को बाउंड करके रखने वाला एक सेल ऑर्गेनीज है। ठीक है, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन किया है दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, इस दो पार्ट कौन कौन से हैं इसके, एक है स्मूथ और एक है रफ। एक स्मूथ और एक रफ, इसी को बोलते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को बोलते हैं RER, मींस दैट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या बात करते हैं अगर, तो इनका काम क्या होता है, गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, क्योंकि सेल को सपोर्ट करने के काम आता है, और सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एक तो सर्व करता है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कौन, इंडोप्लाज्मिक। अब इनके अलग अलग दो पार्ट्स हैं तो इनके अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं, इट यूज फॉर क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ द लिपिड्स एंड स्टोरेट्स। ठीक है गाइस, ये क्या करता है, क्रिएशन करता है मतलब बनाता है, और स्टोर करता है किसको, लिपिड्स को और स्टेरॉइड्स को। ठीक है गाइस, इसी तरीके से अगर मैं बात करते हैं रफ, ये रफ किसकी वजह से थे, इनके ऊपर स्टिक था क्या, राइबोसोम्स। ठीक है, स्टिक्स थे इसके ऊपर, इसी के लिए रफ था। ठीक है, इनका काम क्या होता है, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन। ठीक है गाइस, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट आए उससे आप रूबरू रहें। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर टुडे, वी मीट इन अ नेक्स्ट क्लास।